जैसे कि हम पहले ही और हर वीडियो में यही बता रहे हैं कि चालू ने हर किसी को अपने कमेंट डिलीट करने के लिए लगाया हुआ है। उसी का आज एक सबूत भी दिखाएंगे और एक नया खुलासा भी करेंगे, जो कि रिसेंटली हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अजीब है और जो एक्सपेक्टेड नहीं था। एटलीस्ट इस आइडियल फैमिली से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या है, आइए पूरा माजरा बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि चालू क्या करती है, चालू ने सबको ड्यूटी पे लगाया हुआ है कि जितने भी बैड या नॉन फेवर वाले कमेंट हैं उनको सबको डिलीट कर दें। अगर आप चाहें तो जब जैसे इसका व्लॉग देखेंगे ना, तो उसमें आप टॉप कमेंट को अगर आप टच करेंगे ना कमेंट सेक्शन में जाके, तो सारे वो कमेंट दिखाई देंगे जिसमें चालू ने हार्ट और लाइक दिया हुआ है, यानी कि वो सारे के सारे जो फेवर में है। और कल जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी, जो कि आपने आज सुबह पॉडकास्ट मेरा सुन लिया होगा, उसमें जब मैं कल रात को पॉडकास्ट बना रही थी तो मैंने देखा था 1.6 के कमेंट थे, और अब जब मैंने सुबह चेक किया तो उसमें 1.8 कमेंट हैं, जबकि इसके तो 2500 3000 कमेंट पार हो जाते हैं। लेकिन वो सारे कमेंट कहाँ गए, तो हम आपको बताते हैं कि वो सारे कमेंट कहाँ गए। इससे पहले कि वो डिलीट कर पाती उसके स्क्रीनशॉट ले लिए गए हैं। माजरा ये है कि ये आपने तो पहले ही सुना होगा, ये हर चीज़ की सफाई देने आती है ना, तो लेकिन ये इस बार सफाई देने बिल्कुल नहीं है, सारे कमेंट पढ़ती है। क्योंकि भाई मैं भी एक क्रिएटर हूँ, तो जब मुझे जो भी कमेंट आते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस मुझे आती है, और ये मेरी चॉइस है कि कौन सा कमेंट मुझे रखना है, कौन सा कमेंट मुझे नहीं रखना है। और नॉर्मली मैं तो सारे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन जैसे लोगों को फ़र्क पड़ता है ना, डेफिनेटली उनको ये सारे काम करने पड़ते हैं, मरता क्या ना करता। क्योंकि बदनामी हो रही है, डाउनफॉल शुरू हो गया है। अब लोगों ने जो है ना क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। अब जो इनके ओरिजिनल सब्सक्राइबर थे ना, जो डाई हार्ट सब्सक्राइबर थे, वो भी अब सीख देने लगे हैं। क्योंकि सबके सामने इनके जो एक एक करके जो पोले खुलने लगी है ना, इनके चेहरों पे जो नकाब लगे हुए थे, वो नकाब जो है लोगों ने खींच कर उतार दिए हैं। अब असली चेहरा दिखने लगा है, फिर चाहे वो फनी का हो, मैडम का हो, चालू का हो, या फिर जनाब का हो। तो ये सारा किस्सा जो आज का हम बता रहे हैं, ये इन चारों लोगों से जुड़ा हुआ है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, चलिए बताते हैं। हुआ कुछ यूँ था कि ये तो आपको पता है कि जब से फनी के साथ शादी हुई है, चालू का दिमाग 7वें आसमान पर है। ना तो उसने भाई भाभी को कुछ समझना छोड़ दिया है, ना उनसे राय मशवरा लेना छोड़ दिया है। और भाई जिस जैसी संगत वैसी रंगत, ये तो आपने सुना ही है। तो ये इतने रंग में ढल गई है और इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है पहले से, ये यूँ कह लो, इतना अपने आप को इतना डाउनग्रेड कर लिया है कि जो भाभी ने इसको इसका जो आकर यहाँ पे वहाँ से भोपाल से उठा कर लेकर आई थी, और इसको जो भी कुछ स्टेटस दिया था या जो भी कुछ लाइफस्टाइल दिया था ना, उसको सारे को इसने मिट्टी में पलीत कर दिया है। कहने की बात यह है कि इसीलिए वो शादी के लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि फ़नी कैसा है, किस हद तक जा सकता है, क्या इंसान है, हमारे लायक है या नहीं है, हमारे घर में घुलने मिलने लायक है क्या नहीं है। भाई आपने ये भी देखा होगा, भले इसकी शादी को 2 साल होने को आए, मतलब 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन भाई भाभी ने आज तक वो तवज्जो नहीं दी जो एक घर के जमाई को देनी चाहिए, यानी कि जमाई राजा को देनी चाहिए। अब ये तो घर जमाई बना बैठा है। मैं सिर्फ जमाई की बात कर रही हूँ, जो दामाद होते हैं ना, उनकी कितनी रिस्पेक्ट होती है, हर धर्म में होती है, मान सम्मान के लायक होते हैं वो जब आते हैं ना, तो वो चीज़ें की जाती है जो नॉर्मली साल भर में भी लोग नहीं करते ना, लेकिन वो तब करते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा करते हैं जब उनके घर में दामाद आते हैं। अग्री करेंगे ना इस चीज़ के लिए। लेकिन इसकी कहाँ इज्जत है, इसकी 0% इज्जत है। देखो भाई, एक ही जगह नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने भाई को ले जाना पसंद करते हैं बजाय इसके कि अपने बहनोई को साथ में ले जाना। इवन वो भी छोड़ो, एक ईद का त्यौहार होता है ना, वो साथ में मनाने का होता है, एक साथ सेलिब्रेट करने का होता है। और जितने भी लोग होते हैं ना, जो दूर दराज बाहर रहते हैं, अपने घर के बाहर रहते हैं, वो सब कोशिश ये करते हैं कि ईद की नमाज़ तो कम से कम हम अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने सबके साथ घुल मिल कर करें, जिससे कि त्यौहार जो है वो एक साथ मिलकर मनाए, प्यार से मनाए। और ईद की नमाज के लिए तो भाई जाने जाते हैं, क्योंकि एकता का प्रतीक होता है वो, उसमें भी इसको छोड़ दिया गया। अरे भाई, ऐसे मौके पे तो चलो ठीक है, जुम्मे के दिन तुम अलग जा रहे हो, वो अलग जा रहे हैं। हालांकि जुमे की नमाज जनाब जो है मस्जिद में जाकर ही पढ़ते हैं, अपने भाई को ले जाकर। लेकिन मजाल एक दिन भी कभी ऐसा दिखाया हो कि वो अपने बहनोई को साथ में लेकर गए हैं? ना ना ना, अपनी लग्जरी गाड़ी में एक सीट है नहीं बहनोई के लिए। उसकी ये हरकतें है ना,
वैसी उसकी वजह से उसको उतना ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब जितना अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था भाई भाभी की तरफ से, ना उसका हकदार है चालू का फनी, और ना ही वो उस लायक है। तो भाई उनको भी पता है कि कौन कितनी रिस्पेक्ट देने लायक है, उसको इसलिए हिसाब से उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कर्म कांड किए जाए और फिर उसके साथ साथ जो उन्होंने अपनी डिग्निटी अपनी सोसाइटी में अपनी जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ मेंटेन की हुई है, उसको अगर कोई भंग करना चाहे या फिर उसको तहस नहस करना चाहे, तो फिर वो उनका बर्ताव कैसा होना चाहिए। आज हम बात उसी बर्ताव पे करेंगे। अब आपको ये तो पता है कि एफआईआर हुई है, सोसाइटी में ऐसा हुआ है वैसे हुआ है, पूरी बात अब खुलकर सामने आई है। तो ये तो आपने सबने देख ही लिया था कि चालू ने यहाँ पर आके कुछ नया कांड ये करके दिखाया कि जो अब तक नहीं हुआ, और 14-15 सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मतलब 14 साल से नहीं तो कम से कम 11 साल से तो ये यहाँ पे रह ही रहे हैं इसी सोसाइटी में। पहले मैडम आई थी, मैडम के अपने मकान हैं, जितने भी मकान हैं वो मैडम के ही हैं। फिर वो उन्होंने जब इनके इन लॉज को यहाँ पे मतलब अपने इन लॉज को यहाँ पे शिफ्ट करा दिया था, यानी कि चालू एंड मम्मी पापा और वो पिज़्ज़ा नान, तो फिर उनको रेंट पर एक रूम दिला दिया था फर्स्ट फ्लोर पर, जो कि 1 BHK का था। उसी में सारी मंडली चलती रहती थी। और मैडम का उस टाइम पे 2 BHK का था। फिर मैडम ने 3 BHK का ले लिया, फिर 1 BHK का ले लिया, ऐसे करके ये 5 BHK का हो गया। लेकिन एनीवे पहले मैडम ही सोसाइटी में आई थी और वो खुद रहती थी और जनाब उनके साथ ही वहाँ पर लिविंग में रहते थे। तो चलो जैसे भी रहते थे, मैं ये बात इसके टॉपिक इस बात पर नहीं है, टॉपिक इस बात पर है कि मैडम यहाँ पहले आई, मैडम ने अपनी रिस्पेक्ट बनाई हुई थी और मैडम को सब जानते थे। और मैडम का ये था कि एक तरीके का ये था कि भाई हाँ यहाँ पे एक सेलिब्रिटी है और ये रहती है। उसने ऐसे कोई भी काम नहीं किया, भले ही वो कन्वर्ट हो गई हो, तो ये भी सबको पता चल गया है कि भाई ये पहले हिंदू थी, अब ये कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गई है, मुस्लिम जो है धर्म में चली गई है, उसी के हिसाब से काम करने लगी है। मुझे नहीं पता रोज़े रखती है कि नहीं रखती है, नमाज़ पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, क्योंकि दिखाते नहीं है बिस्मिल्लाह सुबहान अल्लाह ये सब कुछ कहते हुए। लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों को ये अब 100% श्योर है कि ये भी मुसलमान हो गई है। मुसलमान होने के बावजूद जो मुसलमान के कई सारे फ़र्ज़ होते हैं या कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि और धर्म से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, वो चीज़ें भी वो वहाँ पे करने लायक नहीं थे, क्योंकि वो करते नहीं थे। वो कहाँ करते थे, जैसे मान लीजिए मैं जो बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मीठी ईद की। मीठी ईद पे ऐसा कुछ नहीं होता, हालांकि खाने के मटन और चिकन सब खाते हैं, हमारे धर्म के भी खाते हैं, दूसरे धर्म के भी खाते हैं। लेकिन अगर उस सब चीज़ों को भंग करके वहाँ पे उस चीज़ को ला कर दिखा दिया जाए, वो एक अलग चीज़ है। तो जनाब कुर्बानी करते हैं, जैसे कि सफाई देते हुए आए भी थे नज़र कि मैं कुर्बानी करता हूँ, लेकिन मैं गांव में करा देता हूँ, मैं बच्चा मामू से कह देता हूँ और वो वहाँ पे कुर्बानी करा देते हैं। और यही रीज़न था कि उन्होंने जब अकीका किया था तो अकीके में यहाँ ना करके, ऐसा कुछ भी ना करके, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती, क्योंकि अकीके में तो यही होता है, तो उन्होंने वो भी वहाँ पर करा दिया और शांति के माहौल से करा दिया। हालांकि वो चाहते तो उन दिनों वो छुट्टी लेकर या फिर इतनी जल्दी अकीका ना कराकर, जैसे अब इन दिनों फ्री हैं तो वहाँ गांव में जाते, दावत करते, बड़े अच्छे से धूमधाम से, जिन भी सेलिब्रिटी को बुलाना, जब तुम्हारी शादी में वहाँ पे जा सकते हैं तो डेफिनेटली अकीके बच्चे के अकीके में भी वो सेलिब्रिटी जा सकते हैं। जिन भी सेलिब्रिटी को आप बुलाना चाहते हो, पहली बात तो आपके बुलाने पे कोई आता नहीं, क्योंकि आपसे लोग ज़्यादा वास्ता रखते नहीं हैं, कि आपने लोगों से वास्ता छोड़ दिया था। चलिए बात करते हैं पॉइंट की। तो चालू के जो कमेंट डिलीट हो गए थे, हमने शुरू में आपको पॉडकास्ट में बताया था, वो कमेंट कुछ इस तरह से थे कि उन्होंने कहा कि किसी ने वहां पर लिखा, ये अब जब से मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ उससे 15 घंटे पहले की बात है और मैं ये 2 घंटे पहले स्क्रीनशॉट ले चुकी हूँ। किसी ने कमेंट लिखा, डब्बा और गुटकू किंग ने हमारी पूरी सोसाइटी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। पहली बार पुलिस आई हमारी सोसाइटी में ईद के दिन। फिर किसी ने पूछा क्या एफआईआर हुई थी, क्या हुआ क्या था ये बताइए। तब वो बताते हैं कि फनी जो गॉट लेकर आया था, यानी कि बकरा लेकर आया था सोसाइटी में, और सबने वहां पे वो देखा भी था। तो जो बकरा लेकर आया था, सिर्फ बात वहां तक नहीं थी, इवन कुर्बानी भी उसने वहां सोसाइटी में की। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा गलत किया। तो उससे सोसाइटी के लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और उन्होंने एफआईआर फाइल की ऑन सनी, यानी कि उन्होंने सनी के खिलाफ एफआईआर की। एक दिन पहले जब बकरा आया था, एफआईआर हुआ था, तब शोएब भाई ने और पिपिका भाभी ने बहुत हर्ट हुआ था, बिकॉज दे वर सेइंग एंड स्टडी लॉन्ग टाइम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। और ये कभी ऐसी नौबत नहीं आई, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि बहुत लंबे टाइम से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पर इनकी वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर कोई भी बात या कोई भी आँच आए या कोई भी सोसाइटी वाले को इनके ऊपर उंगली उठानी पड़े। और वही वो यूजर बताते हैं कि उसकी जो सोसाइटी की बिल्डिंग में
मेरी कज़न रहती है, उन्होंने वो सारी बातें की हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और अंदर से ये बातें बाहर निकल कर आई हैं। और उसी सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, तो वहाँ पे ये कुर्बानी वगैरह करना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। जब वहाँ पर हमारे सारे हिंदू भाई बहन सब मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं, तो किसी की वजह से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ऐसा काम करना भी नहीं चाहिए। जब हर जगह पे, मुंबई हो या कहीं पर भी हो, अगर आप ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो तो बहुत सारे प्लेसेस ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे आप कुर्बानी करवा सकते हैं, और करवाया भी था। और मैंने भी अपने पॉडकास्ट में उस दौरान जब पॉडकास्ट बनाया था ईद के दौरान, तो मैंने बनाया था, मैंने बताया भी था कि खुद फनी की जो कज़न सिस्टर है, यानी कि उसके चचा की बेटी है, वो भी अब मुंबई में शिफ्ट हो गई है, उन्होंने भी कुर्बानी कराई थी, लेकिन वहाँ कहीं बाहर जाके उन्होंने कराई थी, क्योंकि वो भी सोसाइटी में रहते हैं। मोदाहा की बात अलग है भाई, वहाँ गाँव में, घर घर में ये सारी चीज़ें हो जाती है, वहाँ चल जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो और ऐसे लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहे हो, हमारा तो हिंदुस्तान जाना भी इस चीज़ के लिए जाता है कि हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो ये आज तक हिंदुस्तान हमारा चलता रहा। वो तो कुछ रीज़न हो गए हैं, या कुछ लोग हो गए हैं, या फिर यूँ कह लो कि कुछ लोगों की अफवाहें उड़ाई हुई है, या फिर यूँ कह लो कि ये लोगों ने फैलाया हुआ है हिंदू मुस्लिम का, जिनकी वजह से इतनी सारी बातें होती हैं। अदरवाइज तो हिंदुस्तान इन सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आगे वो लिखते हैं और वो बताती हैं कि एज यूजुअल, क्योंकि चालू तो चालू है, तो जब वहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों भाई भाभी को भी बुलाया गया वहाँ पे झगड़े की बात पर, तो वहाँ पे फनी के फेवर में आके चालू झगड़ा कर रही थी अपने भाई से, क्योंकि वो तो पूरी तरह से पुजारन हो चुकी है अपने पति के चक्कर में। और दोनों भाई भाभी से जब झगड़ा करने लगी तो भाई ने खींच कर एक चांटा लगाया उसको। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि शोएब ने एक खींच कर चांटा लगाया चालू को। और ये उस दिन की बात है, उस दिन ये वैसे भी थोड़ा सा टेंशन में थी, क्योंकि व्यूवर्स की वजह से इसको बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था। इसने एक बार भी इस चीज़ का जिक्र किया, और भाई साहब कितने नौटंकी है पूरी की पूरी फैमिली, हम साथ साथ हैं का कितना नाटक दिखाया। मतलब ईद का तो चलो जैसे छोड़ो वैसे छोड़ो, चला गया, मुंह बना हुआ था, ये जैसे भी बना हुआ था, सबसे एंड में आई थी ये उनके यहाँ पे। 2 दिन बाद भाई के बर्थडे पे भी मुंह सुजा के बैठी हुई थी, साफ इसके चेहरे से लग रहा था कि ये खुश नहीं है, अंदर से फीलिंग नहीं है इसको बिल्कुल भी कि जिस तरह से ये हैप्पी होती है। फिर भतीजे का बर्थडे आया, स्टोरी तक नहीं लगाई इसने, बर्थडे के भतीजे की स्टोरी तक नहीं लगाई। वैसे तो ना जाने किस किस की स्टोरी लगा देगी, रीशेयर कर देगी, लेकिन ना तो अपने भतीजे की स्टोरी लगाई, ना ही उसको विश किया, ना कुछ किया। अरे भाई, जब ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर स्टोरी का ही जमाना, लोग स्टोरी पे ही जज करते हैं, तो भाई क्यों नहीं लगाया। तुम किसी का प्रमोशन करते हो, फटाफट स्टोरी लगा देती हो, तुम किसी को विश करती हो, फटाफट स्टोरी लगा देती हो। अपने खुद के भतीजे पे एक लाइन नहीं लिखी गई तुमसे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है और 100% बिल्कुल श्योर है। और आपकी तसल्ली के लिए मैं एक एक करके सारे स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा रही हूँ, तो प्लीज आप खुद भी रीड कर सकते हैं, जो कि अब आपको ये कमेंट वहां पर चालू के व्लॉग के नीचे देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कोई छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने खुद आकर बताया है कि मेरी कजन इन्हीं की सोसाइटी में रहती है, उसने आंखों देखा सारा माजरा देखा है, उन्होंने उनकी तरफ से उनको सारी बातें पता चली है। देन उन्होंने आके खुद इसी के व्लॉग पर आकर कमेंट किए, कोई चोरी छुपे नहीं, किसी और सोशल मीडिया पे नहीं, कहीं और नहीं। ये लेकिन आपको कमेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा है, हमेशा कहती आ रही हूँ कि इसने सबको ड्यूटी पे लगाया हुआ इस चीज़ के लिए। और अब तो वो लड़का कृष्णा वो भी शामिल हो गया, क्योंकि वो एडिटिंग भी करता है और वो कमेंट भी डिलीट करता है। अदरवाइज 2-2.5-3 हजार प्लस कमेंट आने वाले, आज सिर्फ इतने ही कमेंट्स रह गए, यानी कि उसके नीचे इतने सारे कमेंट्स थे, क्योंकि उसके बाद चर्चा होती चली गई और इसने एक शॉट में ही सारे कमेंट उड़ा डाले वहां से। एक बार भी लोग पूछ रहे हैं, जब आधार कार्ड की बात हो रही थी तो आ गई सफाई देने के लिए, जब लोग FIR की बात कर रही थी तो ये सारे के कान में नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल पड़ रहे हैं, बिल्कुल सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहे हैं, पढ़ भी रही है। लेकिन एक बार भी आके बताएगी, कौन से मुंह से आके बताएगी कि मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि मैंने बदतमीजी की, क्योंकि मैंने अपने फनी को बिना वजह की भी गलत चीज में सपोर्ट किया। और आप लोग जो सवाल बार बार पूछ रहे हो ना, नहीं आएंगे वो। आज मैं दावे से कह रही हूँ कि वो मोदाहा बिल्कुल भी नहीं आएंगी इनके घर इनसे मिलने के लिए। वो इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि जब होटल का जो सो कॉल्ड इनॉग्रेशन होना है वो उसमें जब आएंगे, क्योंकि भाई उनके बहू बेटे का है तो डेफिनेटली उनका आना भी बनता है, तो बस वो वहीं मिल लेंगे। तो बस अपना कीमती वक्त जिसमें वो लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं वो उन्होंने बचा लिया और वो अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं आए। और भाई सवाल पूछो, जाओ और जाके कमेंट में सवाल पूछो कि वो जो सो कॉल्ड एक सिंगल सूट जो तुम्हारी अम्मी ने दिया था वो क्यों नहीं दिया अपनी सास को। क्यों भाई, अब शर्म आ गई क्या कि इस तरह से नहीं दिया जाता है, इस तरह से कोई आना नहीं जाना नहीं।
3-4 दिन का इसने व्लॉग बनाया जब से इसकी अम्मा अब्बा वहाँ से हज कर आए हैं। क्या एक बार भी इसने अपनी ये दिखाया कि उन्होंने वीडियो कॉल पे इनसे बात की हो या कॉल पे इन पे बात की हो? ऐसे तो हर चीज दिखाती है। और भाई सबसे बड़ी बात, अपने प्यारे दुलारे भाई को, क्योंकि वो अब भाई भाभी के पाले में चला गया है और उसने चालू का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी गलत का साथ नहीं दे, उसको भी पता है कि एक्चुअल में मुझे कहाँ रह के फायदा होने वाला है। तो बहुत दिमाग से खेला जनाब 2.0 ने, इस वजह से उसने चालू का साथ छोड़ दिया। तो चालू का साथ छोड़ने की वजह से अब उसको सपोर्ट ना करते हुए उसको उसका बर्थडे भी विश नहीं करा। ओह माय गॉड, जिसका बर्थडे ऐसे मनाती थी कि मैंने ये बनाया नान के लिए, मैंने समोसे बनाए, मैंने ये बनाया, लॉकडाउन में हमने ये किया वो किया, क्योंकि उसने पाला बदल लिया। पाला नहीं बदला, एक्चुअली उसने समझदारी से गेम खेला है। और शायद अगर वो यही सब चलता रहा ना और अपने भाई भाभी के साथ ही रहेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं आगे पहुंच भी जाए, क्योंकि तुम तो भाई पिज्जा नान को कहीं ना पहुंचने दोगे। तुमने उस लड़की, अच्छी खासी लड़की थी शहर, उसकी भी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस और ना जाने क्या 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 उसको जो है दिमाग में उसके में भर दिया कि उसका यहाँ 1% भी अब मन नहीं लग रहा। हर टाइम पड़ी रहती है, ऐसे बीमारों की तरह से पड़ी रहती है, जहाँ उसको मन लगता है वहीं लंबा होकर लेट जाती है। मतलब इतनी उदास, इतनी खुश मिजाज लड़की रहने वाली, हर टाइम अपने अब्बा 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 करने वाली लड़की अब बिल्कुल ऐसी हो गई है कि उसका यहाँ 1% मन नहीं लग रहा है। उसको 1.5-2 महीने वहाँ क्या रखा है, तुम पूरी तरह से उसको भी बिगाड़ कर उसकी आदतें खराब करके ले आई हो। तो तुम एक ऐसी चीज हो जो तुम्हारे पास जाते ना उसको तुम बर्बाद कर देती हो, चाहे बच्चों का भविष्य हो, चाहे फिर किसी और का हो, चाहे फिर किसी का करियर ही क्यों ना हो। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करनी थी और जो कि हमें अंदर से पता लगी थी और इसी के कमेंट के थ्रू हमें ये पता लगी थी। तो मैं सारे स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिए है, आई होप आपने देख लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नए खुलासे के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।